दोस्तों आज हम देख रहे हैं साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर की क्या होगी। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका पिछले साल के मॉडल पेपर में भी था। घास, बकरी तथा मानव। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खा जाती है। ये आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी तो लघु पतन होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। में बोला गया आपसे, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा जो है क्या होगी, तो वो कागज के भीतर की ओर जाते हुए होगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पे नहीं लगा दिया है। तो देखो, आई स्क्वायर आर निरूपित करता है, वी आई करता है, और वी स्क्वायर अपन आर करता है। आई आर स्क्वायर जो है ये निरूपित नहीं करता है, तो यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन ये हो जाए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों ही अवतल हो जाएंगे अगर माइनस में है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ बोला गया आपसे, द्वितीय संकरण में आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई किसको निरूपित करता है। तो आर आर जो है गोल को, और वाई वाई जो है पीले बीज को। तो गोल और पीले, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, पिछले साल ये बोर्ड एग्जाम में आया था, उत्सर्जन का। ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह कीटोन है। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है आपका। यहाँ बोल रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है यानी कि बहुत ज़्यादा वो आपका क्षारीय है, यानी कि आपका जो है 10 10 हो जाएगा उसका पीएच। सीएफसी जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है या किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो एम्पियर होता है, जिसको ए से भी डिनोट करते हैं। श्वेत प्रकाश का अवयवी वर्णों में विभाजन जो है विक्षेपण कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। एफ इजकल्स टू आर बाई टू होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, एफ इजकल्स टू आर बाई टू। तो वक्रता त्रिज्या की आर का आधा हो रहा है ना, आर बाई टू हो रहा है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर, आपको सभी को पता है, आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। और लाल रक्त कोशिका में उपस्थित वर्णक जो है होमोग्लोबिन वर्णक होमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इस यौगिक का नाम लिखना है, तो इसका ये एथेनोइक एसिड हो गया। और कमरे के ताप पर पारा जो है धातु, पारा एक धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड जो है औषधि का उपयोग किया जाता है। जैविक आवर्धन क्या है, तो एक प्रक्रिया जिसमें खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता बढ़ती जाती है, इसी को जैविक आवर्धन कहते हैं। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होने वाली किसी एक समस्या का नाम लिखो। तो मृदा प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण भी हो सकता है, वायु प्रदूषण भी हो सकता है। तीनों समस्याएं हैं हमारी, जो हमारा अगर अजैव निम्नीकरणीय है तो। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा, जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब अधिकतम होगा। इसके बाद जो है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे नियमित करने के लिए आरेख बनाइए। ये चुंबक के जो चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, वो वाला चित्र बनाना था इसमें। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो है कूलाम होता है। आपको कूलाम, अगर आप 11वीं में जा करके फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब लेते हैं, तो आपको फिजिक्स में सबसे ज़्यादा कूलाम देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ये यूनिट यूज़ होगा जब आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं। अगर आर्ट्स कॉमर्स में है तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे साइंस लेंगे उनको कूलाम से सामना होना पड़ेगा। कूलाम बहुत ज़्यादा आपको परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन एक यूनिट है बस ये। विद्युत सेल से विद्युत सेल को
प्रतीक के रूप में निरूपित कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, विद्युत सेल का तो आप वो बना दोगे ऐसे, खाली डंडी डंडी बना के इधर और इधर लाइन खींच देते हैं, वो तो दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, इस ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया तरीके से पढ़ना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना। अगर 11वीं में आपने मैथ ले लिया तो वहाँ पर मैथ में केवल ट्रिग्नोमेट्री है, हर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, हर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। 11th में पूरी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, 12th में पूरी मैथ ट्रिग्नोमेट्री, आगे के एजुकेशन में हायर में जाओगे फिर ट्रिग्नोमेट्री। आपका ये जो एरिया निकालते हैं ना, क्या कहते हैं, सॉरी, आपका जैसे कि त्रिभुज का एरिया निकालो, आयत का निकालो, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। ग्राफ व्राफ सब कुछ, ग्राफ जो आएगा वो अलग ही आएगा, वो भी साइन वाइन से ही बनेगा। तो हर चीज़ में साइन कोस टेन कोसेक और ये सेक थीटा घुसा रहेगा पूरी बुक में, ध्यान रखना। यहाँ तक कि आपके फिजिक्स में भी घुसा रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि साइन वाला जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है 10th में, इसको अगर बच्चे जो जिसने सोचा है कि वो साइंस स्ट्रीम लेगा और साइंस में भी जाकर मैथ लेगा, बायोलॉजी नहीं लेगा, तो बायोलॉजी वालों को तो टेंशन नहीं है, 10th निकालोगे बायोलॉजी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 10th में के बाद में अगर साइंस लेते हैं और वो साइंस में नॉन मेडिकल जाते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स लेते हैं, तो उनका ट्रिग्नोमेट्रिक अगर खराब है तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि हर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पे है और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, सब साइन से ही है। साइन कोस, किसी का अगर आपके 11th का कोई भाई बहन या दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो, 11th की बुक उठा के देखना, आप एकदम, आपकी आंखें एकदम भौचक्की रह जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे साइन साइन साइन, कोस कोस कोस, टेन टेन टेन, हर जगह पे हर चैप्टर में यही मिलेगा आपको। ये मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि आप जो है, अगर ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में ले रहे हैं, अगर आप आगे जाके मैथ लेने वाले हैं तो ये काम ना करें। अगर मैथ नहीं लेने वाले हैं तो कोई बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ सकते हैं। विद्युत सेल का प्रतीक बना देंगे। मानव में लिंग निर्धारण का केवल नामांकित चित्र बनाना है, बनाया बताया हुआ है मैंने, और बाकी आपके मॉडल पेपर्स तो मैं सॉल्व करवा ही रहा हूँ, तो उसको आप चेक कर लेना। इंग्लिश का तो मैंने करवा ही दिया है। अब हिंदी, आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथ एंड संस्कृत वगैरह जो साइंस बचेगा सब कुछ करवा देंगे। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं अपघटित होकर के दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं या ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं है, सभी को पता है आपको। शुद्ध जल का पीएच जो है वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है। 7 जो है न्यूट्रल वैल्यू है। 7 से नीचे आते हैं तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और ऊपर जाते हैं तो आपका 7 से लेकर 14 तक जाता है। ठीक है, तो 7 जो है बीच की वैल्यू है जो कि न्यूट्रल होती है, तो 7 होता है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो आप देख ही चुके हो, ये सारे क्वेश्चंस थे। ये 3-3 अंक के क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न भिन्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। आप ये मत सोचना कि इसमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। और जिस तरह का ये पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल तो मैंने कराया ही था आपको। तो देखो, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप समझ लो कि आपका जो पेपर आएगा अब की बार वो थोड़ा सा आपको हिलाने वाला हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं जब सॉल्व करवाऊंगा मॉडल पेपर, जो जो सब्जेक्ट हैं आपके, तो और भी समझा दूंगा। तो 19 से 21 तक आपका क्वेश्चन है, इसी 21वें में एक पार्ट भी है और ऑप्शन भी है, फिर 22वां क्वेश्चन है और इसमें भी एक पार्ट दिया गया अथवा ऑप्शन में। इसको बिल्कुल आपका जैसे कि बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है वैसा ही बनाया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। पूरा पैटर्न वैसा का वैसा कर दिया गया है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था जो आपने देखा, और मैंने जो आंसर की बताई आप मैच कर लेना, और कोई बात हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।